आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सेना और रेलवे के बाद भारत में सबसे ज्यादा अगर जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। और वक्फ बोर्ड के पास ये लाखों एकड़ की जमीन कैसे आई, आज इस पर कई बड़े खुलासे करने वाला हूं। और छोटा सा विश्लेषण है, जरूर देखिए। सेना के पास जमीन है 8 लाख एकड़, 18 लाख एकड़, माफ करिए कुछ दिक्कत आ रही है ग्राफिक्स के अंदर। 18 लाख एकड़ के करीब जमीन है सेना के पास। रेलवे के पास जमीन है 12 लाख एकड़। वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है वो है 8 लाख एकड़, यानी 18 लाख एकड़ सेना के पास, रेलवे के पास 12 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आंकड़ा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 18 लाख एकड़, 12 लाख एकड़ और 8 लाख एकड़। अब आप मुझे बताइए, जब 1995 में ये एक्ट बन रहा था तब आपने बोला था कि कैसे हमारे नाम कर रहे हो जमीन, ये यतीमों का अधिकार की जमीन है। बिल्कुल सबके अधिकार की जमीन है। एक मुझे बात बताइए, बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी सिंपल। तमिलनाडु के अंदर एक का एक पूरा का पूरा गांव वक्फ के नाम हो गया है, जहां पर एक 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ के नाम हो गया है। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर सर्वे में परेशानी क्या है, अगर सब कुछ जायज है? नहीं सर, आप सुनिए ना, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है ये हमारे मजलूमों का, यतीमों का, बेवाओं का अधिकार की जमीन है। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। आप उसका कुछ चेंज नहीं कर सकते लीगल स्टेटस को। बिल्कुल सही कहा वारिस पठान साहब ने, बिल्कुल सही कहा। इनकी जमीन, इनको जो मुगालता है ना कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो इनकी प्रॉपर्टी है। अमीश भाई आप पता करिए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को लेकर जो शिकायत है उसमें 99% नहीं 100 के 100% शिकायतें मुस्लिम समाज के लोगों ने किया है। और ये जो वारिस पठान साहब बोल रहे हैं कि हमारी जमीन, यही शिकायत है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो गरीबों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, यतीम मुसलमानों के लिए, विधवाओं के लिए है, गरीबों के लिए, साधारण मुसलमान है उस पर। अरे वारिस साहब बोलने दीजिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। लेकिन कब्जा किसका है? उस पर जो माफिया है इनके, उनका कब्जा है। किसी ने होटल बना लिया, किसी ने रेस्टोरेंट बना लिए, किसी ने मॉल बना लिए, किसी ने अपना प्राइवेट स्कूल बना लिया। यानी गरीब मुसलमान के नाम पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लूटा और उसके बाद से उस पर कब्जा किसका है? तो इनका व्यक्तिगत कब्जा है। जो ये वारिस साहब कह रहे हैं हमारी जमीन, हमारी जमीन, कोई आपकी हमारी जमीन नहीं है। ये 130 करोड़ भारत हिंदुस्तान के भीतर रहने वाले हर एक व्यक्ति का अधिकार है। और जहां पर सरकारी मैं वापस लौट के आता हूं, लेकिन अब वक्त है इस खुलासे का। मैंने वादा किया था अगले 50 सेकंड के अंदर ये खुलासा मैं आपको बताऊंगा। इस देश में ये बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं। इस देश के अंदर 2014 में जब आचार संहिता लगी थी उससे एक दिन पहले, या फिर मैं कहूं आचार संहिता से कुछ घंटे पहले, 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का खेल देखिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शासन आदेश जारी करा गया। 5 मार्च 2014 को बड़ा शासन आदेश जारी करा गया। और उस शासन आदेश में क्या लिखा जाता है यह जरूर सुनिएगा। आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले यह आदेश आता है, दिल्ली में 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को गिफ्ट दे दी जाती हैं, उन्हें दे दी जाती हैं, जिसमें लोधी रोड, मिंटो ब्रिज जैसे वीवीआईपी पॉश इलाकों में भी जमीन दी गई। उसके बाद कनॉट प्लेस, अशोक रोड, मथुरा रोड पर भी जमीन दी गई। वक्फ बोर्ड की अर्जी पर एक हफ्ते के भीतर फैसला लिया गया। आपने कभी देखा है सरकार के अंदर आप एक अर्जी लगाए और एक हफ्ते के अंदर उसका रिजल्ट आ जाए? यह प्रकाष्ठा थी तुष्टीकरण की क्या? यह प्रकाष्ठा थी तुष्टीकरण की, जिस पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। सिर्फ चंद घंटे पहले, यानी जब ऑफिशियली हो रहा था कि सरकार आदेश कोई नहीं ले सकती, उससे चंद घंटे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग। ये बड़ी खबर है और इनकी कीमत मैं अप्रोक्सीमेटली लगा रहा हूं 120 करोड़ से 150 करोड़ के भीतर होगी। 120 करोड़ से 150 करोड़ के भीतर होगी। 1995 का वक्फ कानून, जिसमें केंद्र सरकार
कानून को लेकर आई थी। इसी पर अश्विनी उपाध्याय ने हाईकोर्ट में इसको पीआईएल डाल के चैलेंज किया है। अगर बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति उसकी है तो वो उसकी जांच कर सकता है। अगर बोर्ड ये मान ले ये संपत्ति उसकी है तो उस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा। यानी अगर आपकी संपत्ति के ऊपर वक्फ ये दावा कर देता है कि संपत्ति उनकी है तो आपको प्रूफ करना है। ये वक्फ एक्ट 1995 मैं आपको बता रहा हूं, और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या तब किसी ने सवाल खड़े करे थे कि अचानक ये एक्ट क्यों आ रहा है? 1995 के अंदर एक प्रकाष्ठा हुई और 2014 में चुनाव से ठीक पहले एक प्रकाष्ठा होती है। ये अपने आप में दो चीजें को इस्टेब्लिश करता है। मैं रुक करता हूं अश्विनी उपाध्याय का जो स्टोरी इस समय अश्विनी उपाध्याय मैं एक्सपोज कर रहा हूं, खास तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जो करा था ठीक चुनाव से पहले। नेटवर्क 18 को बहुत बहुत बधाई। अमित जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लिया है, और ये केवल अवैध कब्जा ही नहीं करता, ये गांव देहात में जो गोचर की जमीन है, जो खेल का मैदान है, जो सिंचाई विभाग की जमीन है, जो ग्राम समाज की जमीन है, जो बंजर जमीन है, ऊसर कहते हैं, उस पे भी इसने बड़े पैमाने पे कब्जा किया हुआ है। आदिवासी एरिया में जहां आदिवासी रहते हैं वहां बड़े पैमाने पे इसने कब्जा किया हुआ है। दिक्कत ये हो रही है अमित जी कि मेरठ और मुजफ्फरनगर में अगर वक्फ बोर्ड कह दे ये हमारी जमीन है तो मेरठ और मुजफ्फरनगर का बेचारा आदमी, गरीब आदमी वहां पास की कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको 700 किलोमीटर दूर लखनऊ जाना पड़ेगा। और इसको इतनी पावर दी गई है, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी एविडेंस के ये किसी को नोटिस भेज सकता है। आज की डेट में अगर वो कह दे नेटवर्क 18 का ऑफिस वक्फ की प्रॉपर्टी है तो नेटवर्क 18 के सीईओ, आपके जो मतलब चीफ होंगे, वो नोएडा की कोर्ट में नहीं जा सकते, उनको जाना पड़ेगा यहाँ से 600 किलोमीटर दूर नोएडा से लखनऊ, और उस ट्रिब्यूनल के सामने जाके पेश होना पड़ेगा जिसमें मेजॉरिटी एक कम्युनिटी है। मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसी व्यवस्था हिंदुओं के लिए तो नहीं है, ऐसी व्यवस्था जैन के लिए नहीं है, ऐसी व्यवस्था बौद्ध के लिए नहीं है, ऐसी व्यवस्था पारसी के लिए नहीं, ईसाई के लिए नहीं, क्रिश्चियंस के लिए, किसी के लिए नहीं, केवल एक कम्युनिटी के लिए। अरे भैया, भारत में संविधान है, समान विधान है, सबको इक्वल प्रॉपर्टी राइट है, इक्वल सबको सिक्योरिटी है, फिर एक कम्युनिटी को क्यों? ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसका सर्वे, वक्फ का सर्वे क्यों हो रहा है, मठ मंदिर का सर्वे क्यों नहीं हो रहा है? मठ मंदिर के लिए कोई अलग से बोर्ड नहीं है। मठ मंदिर का विवाद वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, राम मंदिर का विवाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, लेट मी गेट सुमैया राणा। सुमैया राणा, अगर सब कुछ जायज है तो फिर आपत्ति क्यों है? अखिलेश यादव आपत्ति क्यों कर रहे हैं? और मैंने इस समय जो स्टोरी एक्सपोज कर रहा हूं, आप बताइए 2014 के अंदर चुनाव घोषित होते हैं और उससे एक दिन पहले वक्फ को दिल्ली के अंदर खत्म। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।